नमस्कार, मैं हूं पंडित लव कुमार मिश्रा, आपके सामने आपके ही चैनल सनातन डीएनए पर। आज हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रि क्या है और हम इसे उत्सव की तरह क्यों मनाते हैं। यह प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ। प्राचीन समय की बात है। उस समय संपूर्ण सृष्टि में केवल जल ही विद्यमान था। इस जल को क्षीर सागर कहते थे, जिसमें श्रीहरि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। दोनों राक्षस सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता को बनाने वाली भगवती महाशक्ति ही हैं। उनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वे ही परम आराध्या शक्ति हमारी उत्पत्ति की कारण हैं। इतने में आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग्बीज सुनाई पड़ा। उन दोनों ने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। अब वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न और जल का त्याग करके उन्होंने 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की। भगवती महाशक्ति उन पर प्रसन्न हो गईं। अंत में आकाशवाणी हुई, हे दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। इच्छानुसार वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, आप हमें स्वेच्छा मृत्यु का वरदान दें। इस पर देवी ने कहा, हे दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। देवता और दानव कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे। देवी के वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। वे समुद्र में क्रीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी श्री हरि के नाभि कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मधु और कैटभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारा समय तप में बीता था। युद्ध करना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था, इसलिए वे भगवान विष्णु की शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी भगवान विष्णु की निद्रा नहीं टूटी। इस पर ब्रह्मा जी ने भगवती योग निद्रा की स्तुति कमलनाल में छिपकर करते हुए कहा, भगवती, मैं मधु और कैटभ के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु आपकी माया से अचेत पड़े हैं। आप संपूर्ण जगत की माता हैं। सभी के मनोरथ पूर्ण करना आपका स्वभाव है। आपने ही मुझे जगत सृष्टा बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो आपकी बड़ी अपकीर्ति होगी। अतः आप भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवती योगमाया भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गईं और भगवान विष्णु उठकर बैठ गए। तदनंतर भगवान विष्णु का मधु और कैटभ से 5000 वर्षों तक घनघोर युद्ध हुआ। फिर भी भगवान विष्णु मधु कैटभ को परास्त नहीं कर सके। विचार करने पर भगवान को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को भगवती योगमाया ने इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान किया है। इसलिए भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। भगवान द्वारा स्मरण किए जाते ही भगवान को भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने दैत्यों से कहा, तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे इच्छानुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे विष्णु, हम याचक नहीं हैं, दाता हैं।
तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। इस पर भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से अपनी मृत्यु का वरदान दो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटभ ने भगवान की बात स्वीकार कर ली। उन दैत्यों ने भगवान से कहा कि हे विष्णु, हमारी मृत्यु वहाँ संभव है जहाँ जल न हो। अंततः भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तकों को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट दिया। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ। इस सारे घटनाक्रम में जब ब्रह्मा जी ने कमलनाल में छिपकर भगवती योग निद्रा को प्रसन्न करने के लिए तप किया, उसी तप अवधि को हम चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष के रूप में जानते और मानते हैं। आज के लिए इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, इससे हमें उत्साहवर्धन प्राप्त होगा। शारदीय नवरात्रि के बारे में एक रोचक तथ्य के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।